जो आपका वास्तविक रूप है, मतलब प्रेम का वातावरण हो घर में, रिश्तों में, संबंधों में, सभी संबंध जो भी आपके हैं, अनंत प्रेम हो। आप कहेंगे मेरी खुशियों को नजर न लग जाए किसी, मतलब कोई हमारे रिश्तों को, हमारे संबंधों को खराब करने वाला कोई शकुनी, कोई मंथरा घर में न घुस जाए। और दुआ करते हैं आप, ऐसे बनाए रखना भगवान, जैसे मेरी दुनिया सजी हुई ऐसी दुनिया मेरी सजी रहे और भगवान सबके घर में ऐसी खुशियां दे। आप ये मांगते हैं सब, क्योंकि वो आपका मूल रूप है। आप अपने उस मूल रूप में टिके रहना चाहते हैं, यह आपकी असलियत है, ये ध्यान रख लेना। घृणा आपका असली रूप नहीं है, प्रेम आपका असली रूप है, जिससे कभी आप ऊबते नहीं। प्रसन्न रहना, प्रेमपूर्ण रहना, अच्छा निडर रहना, डर से ऊपर उठे रहना। तो आप निडर होकर जीवन जी रहे हो, तो उसके बाद आप कहें चलो थोड़ा थोड़ा डरते भी हैं, बहुत निडर होके जी गए। आप 2-4 घंटे के लिए डर डर के जीते हैं, कोई चाहेगा? कोई डर के नहीं जीना चाहेगा। व्यक्ति निश्चिंतता में जीना चाहता है, वो उसका मूल स्वभाव है, उसमें वो कभी उबेगा नहीं। आदमी डर से उब जाएगा, चिंता से उब जाएगा, लेकिन निश्चिंतता से नहीं उब सकता, निडरता से नहीं उब सकता। शक्ति युक्त रहना, यह भी आपका मूल स्वभाव है। बच्चा कभी अपने आप को कमजोर नहीं मानता और जीता भी पल पल में है, न भविष्य में जीता न पास्ट में जीता। इसलिए विकास का नियम ही ये है कि वर्तमान में रह करके जीना शुरू कर दो तो विकास होता चला जाएगा, बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले। दुखद स्थितियां ये हैं कि हम सब लोग बीती हुई बातें, कल के सपने, सबके बारे में सोचते सोचते फिर लंबी गहरी सांस लेंगे, और जब थोड़ा दुख लंबा हो जाए तो उसके बाद आदमी कहता है मेहनत बहुत करता हूं, बात बनती नहीं, लगता ग्रह नक्षत्रों का चक्कर है। फिर कोई महाराज ढूंढेंगे आप, देखना महाराज मेरे हाथ को कोई लकीरों में गड़बड़ है, ग्रह नक्षत्र खराब है। अब आपको अलग अलग वैरायटी के लोग मिलेंगे। कोई कहेगा आपके घर की एक दीवार है, वो ही बेड़ा गर्क कर रही है, तोड़ो दीवार। दूसरा कहेगा कि घर में तुम्हारे जो है ना, जिधर ऊंचा होना चाहिए उधर नीचा है, और जिधर नीचा है उधर ऊंचा होना चाहिए। आदमी घर को खोद रहा है, ऊंचा नीचा कर रहा है। कोई और मिल जाएंगे, वो थोड़े से अलग तरह के होते हैं, वो कहेंगे कि नहीं माउंट वाउंट लगाओ घर में, पिरामिड। तो हम ये चीज दे रहे हैं आपको, तो ये आप यहाँ चिपका देना। वो बाथरूम में, दीवारों में, जगह जगह जाके आपके कुछ चिपका के जाएंगे, यहाँ ऊंचा कर दिया, यहाँ नीचा कर दिया। अब आपके यहाँ जो नेगेटिव एनर्जी है वो नहीं आएगी। अब नेगेटिव एनर्जी कहां से आती है? जब आप विचार निराश रखते हैं, नकारात्मक विचार लाते हैं ना, तो उससे आपका ओरा गड़बड़ होता है। बाहर चेंज करने से कुछ नहीं होता, चीज खोई गई है बाहर तो बाहर ढूंढो, और खो गई है अंदर तो अंदर ढूंढिए। गड़बड़ कहाँ है? बूढ़ी माई जो अपनी सुई ढूंढ रही थी बाहर, खो गई थी घर के अंदर। जब उससे पूछा बाहर क्यों ढूंढ रही, बोले अंदर अंधेरा है, बाहर लाइट जल रही, यहीं ढूंढ लेते हैं पहले। तो आप जो अलग अलग जगह भटक रहे हैं, आपका मन ठीक है तो आपका वातावरण ठीक होता है। इसलिए एक बात याद रखिए, आपके अंदर परिवर्तन आए उस रूप में कि पहले आप जान लीजिए कि आप ये हो। तो आप प्रेम रूप हो, आनंद रूप हो, शक्ति रूप हो, करुणा रूप हो,
निर्भयता का रूप हो, निश्चिंतता वाला रूप आपका है, तो सबसे पहले तो अपने रूप में उतरना शुरू कीजिए, अपने वास्तविक स्वभाव में आना शुरू कीजिए। जब आप खोजते हैं अपने आप को, ये मैं नहीं हूं जो मैं बन गया हूं, मैं घृणा वाला नहीं हूं, मैं तो बहुत प्यार वाला हूं, मैं दुखी रहने वाला निराश व्यक्तित्व नहीं हूं, मैं तो आनंद और प्रसन्नता का पुंज हूं, क्योंकि ऐसा ही मेरा परमात्मा है। मुझे अपने रूप में उतरना है। तुम क्या हो गए हो, ये तो तुम नहीं हो ना, ये क्या हाल बना लिया तुमने। तुम दुनिया में रोने के लिए नहीं आए हो, हर पल तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता रहे, निश्चिंतता रहे। और समाज में ये होगा, कोई निंदा करेगा, कोई प्रशंसा देगा। किसी की प्रशंसा देने से तुम प्रशंसित नहीं हो जाओगे, और किसी की निंदा कर देने से कुछ निंदित नहीं हो जाओगे। आप अपने आनंद रूप में रहो, अपने में स्थिर रहो। हवाएं कैसी चले, गर्म ठंडी, जैसी भी हवाएं रहें, उसी में अपने आप को अटल बनाए रखो, अखंड बनाए रखो, पर्वत की तरह अचल बनाए रखो। अगर आप अपने आप को वैसे स्थिर कर पाते हैं तो समझ लीजिए आप अपने रूप में हैं। और जब अपने रूप में हैं तो फिर परमात्मा की किरणें भी आपको छूने लग जाती हैं, तब आप ज्यादा माला माल होने लग जाते हैं। इसलिए आत्मचिंतन करने के लिए एकांत में बैठना शुरू करो, अपने आप को जानना शुरू करो, अपने को पहचानना शुरू करो कि ये तुम हो। ये जो कहा गया ना तत्त्वमसि, ये तुम हो। तुम अपने रूप को पहचानो। तो इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले अपने आप को जानना, अपने रूप को पहचानना, उसके बाद फिर ये ध्यान करना कि आपकी यात्रा किधर, आप जाना कहां चाहते हैं। पहले तो जान लिया मैं ये हूं, फिर ये जानना मैं जाना कहां चाहता हूं। तो आपकी यात्रा भूलोक से, पृथ्वी लोक से, आनंद लोक, शिवलोक, विष्णु लोक कह लीजिए, राम लोक कह लीजिए, कृष्ण लोक कह लीजिए, गौलोक कह लीजिए, जो भी नाम देना, आपकी यात्रा आनंद लोक की यात्रा है। इस धरती से आप वहां जाने के लिए आए। तो वो कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है। भूगोल में कोई ऐसा स्थान हो जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं, 7वें आसमान पे, 4थे आसमान पे, वहां खुदा रहता है, भगवान रहता है। तो सारे हवाई जहाज, सारे रॉकेट और सारे हमारे जितने भी सैटेलाइट वगैरह सब यहां से वहां तक होके आ गए। भौगोलिक स्थिति नहीं है। आनंद लोक कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है। फिर वो क्या है? सचखंड जो कहते हैं ना, आपके अंदर है। ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम। भूलोक से सत्यलोक की यात्रा, सचखंड की यात्रा, वो आपके अंदर से शुरू होगी। अब थोड़ा गंभीर ना लगे इसलिए सरल करके आपको बताता हूं। जब गहरे अपने अंदर उतरते हैं आप, या दुनिया के किसी भी भजन को, किसी एक चीज को सुनते सुनते या किसी दृश्य को देखते देखते अचानक आपको शांति मिलती है। जैसे आप खुले में चले जाएं ना, अचानक पहाड़ों की तरफ चले जाएं और गाड़ी से उतर के आप एक ऐसी जगह जहाँ नदी है, पीछे पहाड़ है और दूर तक फैली हुई घाटी, तो आप गाड़ी से उतरते एकदम ऐसे हाथ फैला के लंबा सांस लेके कहते हैं बहुत सुंदर हवा, बहुत आनंद, पूरा प्राण भर लेना चाहते हैं अपने अंदर, और आकाश की तरफ आप ऐसे हाथ फैला लेते हैं अपने विस्तार की तरफ। बहुत अच्छा लग रहा है, परमात्मा का पूरा साम्राज्य यहाँ बिखरा हुआ है। अब वो जो आपको वैसा कुछ दिखाई देता है, जहां जाते ही आपको एकदम शांति मिलती है, आनंद मिलने लग जाता है। तो किसी दृश्य को देखकर ऐसा होता है, किसी संगीत को सुनकर ऐसे होता है। दृश्य से
या कोई स्वाद ऐसे फल का लेकर आप बहुत आनंदित होते हैं और आप आंखें बंद करके कहते हैं ये ऐसा स्वाद नहीं देखा था। तो जहां से उसकी अनुभूति होने लग जाए, जहां से आप महसूस करने लग जाए कि मैं कहीं और पहुंच गया हूं, तो समझ लेना चाहिए बाहर से संबंध टूटा, आप अपने अंदर के आनंद लोक में पहुंच गए। और ये आदत बनानी होती है। कुछ लोगों को जैसी स्थिति होती है उसी में खुश होकर आनंदित होकर बैठे रहते हैं। उन्हें कहीं भेज दीजिए, बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेंगे। अपने कैसे भी लोगों के बीच में काम करने के लिए जाएं, थोड़ा सा टाइम लगता है, वो सबको अपना बना लेते हैं और आनंद के साथ जीने लग जाते हैं। तो इसका मतलब अंदर कुछ बात है उसके, वो अंदर जो उसका आनंद है वो बाहर जगह बना लेता है। और कुछ लोग वे होते हैं जो अंदर गड़बड़ है, कहीं भेज दीजिए लड़ाई जरूर होगी, थोड़ी देर ही लगेगी, गला पकड़े हुए दिखाई देगा वो किसी न किसी का, गाली गलौज शुरू हो जाएगी, अपने कपड़े फाड़ दूसरे के कपड़े फाड़। गड़बड़ किसी आदमी में नहीं है, बाहर कोई गड़बड़ वाला आदमी मिल गया ऐसा नहीं, बाहर तो चिंगारी लगाने वाला मिल गया, ईंधन तो ये खुद था। कुछ होते ना अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ, थोड़ी सी चिंगारी दूर से देख लें बस आग पकड़ी, गड़बड़ अंदर है। क्या करना चाहिए फिर? अब इसके लिए है थोड़ी सी ट्रेनिंग, थोड़ा सा अभ्यास। कैसे बैठें, कैसे अपने आप को पाएं, कैसे आनंदित हो जाएं, कैसे परिस्थितियों के बीच भी अनुकूलता बना सकें। पूरी दुनिया में काम हो रहा है। डॉक्टर गोलमैन ने एक प्रयोग किया था, इमोशन नाम पर एक बुक लिखी उन्होंने, द इमोशन। और ये जो IQ, EQ, SQ, RQ, AQ, ये तरह तरह की जो मानसिक अवस्थाएं व्यक्ति की, या कहना चाहिए मानसिक भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो है, इस पर उन्होंने काम किया। अब पूरी दुनिया में रिसर्च चल रही है, स्कूलों में, कॉलेजों में, सब में प्रयोग चल रहे हैं। अमेरिका में किसी जगह किसी की नौकरी लगाई जाती है तो IQ लेवल देखने के साथ ये भी देखा जाता है कि इसका EQ लेवल कैसा है, क्योंकि उसी से पता लगता है कि ये आदमी कितना बर्दाश्त करने वाला, कितना मिलने वाला, कितना जो है दूसरे से ढंग से काम ले सकता है। इस पर बड़ा काम हो रहा है। मैं आपको वही कहना चाहता हूं, एकांत में बैठे और अपने अंदर चेंज लाइए। जो खुशियां आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपको मिलेंगी, लेकिन इसके लिए कुछ थोड़े थोड़े प्रयोग हैं जिन पर आप थोड़ा ध्यान दें, आपकी दुनिया बदली नजर आएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए कृष्ण भगवान ने जो ये कहा ना, संतुष्ट सततम योगी यत् आत्मा दृढ़ निश्चय, सतत संतुष्टि, सतत तृप्ति किसी भक्त की जिंदगी का एक बड़ा गुण है। संतुष्ट हो, तृप्त हो, भगवान ने बहुत दे रखा है, बहुत मेहर है उसकी। कृतज्ञ हो जाएं, धन्यवादी बन जाएं। यत्आत्मा दृढ़ निश्चय, और हर पल लगन उससे लगी रहे। दृढ़ निश्चय और उसके इरादे को कोई दुनिया में बदल नहीं पाए। जिसके हो गए हो गए, जहां लग गए तो पूरी तरह लग गए। संतुष्ट सततम योगी यत्आत्मा दृढ़ निश्चय, मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्त सो सम प्रिय। कृष्ण ये कह रहे हैं, मन, बुद्धि, विचार और निश्चय सब जिसने मेरे साथ ही जोड़ लिया हो, ऐसा जो भक्ति में लीन है, कृष्ण कहते हैं स में प्रिय, वो मेरा प्यारा है। पर वैसा होने के लिए मदद जो है सदगुरु करता है। तो उसमें कुछ मैं सहयोग कर सकूं,
उसकी चेष्टा मैं करूंगा। आना आपका काम है और आगे ले जाना मेरा काम है। बात तो बनेगी। थोड़ा नियम बन जाए, थोड़ा अनुशासन बन जाए, थोड़ी व्यवस्थित हो जाए, थोड़ा योजनाबद्ध हो जाए, और जैसे आप चल रहे हैं ऐसे अगर आप कहोगे कि ऐसी निभेगी कब तक, जब तक चलेगी तब तक, ऐसे नहीं। कभी तो बदलाव आए, कभी तो चेंज आए, कभी तो संभलने का मौका मिले, कभी तो सोचने का मौका मिले। अब अपनी अपनी ईगो को थोड़े समय के लिए आप हटा के आइए। तो आज का समय पूरा हो गया, मुझे रुकना है यहाँ। आप बहुत प्रेम से यहाँ आ रहे हैं और आप सुन रहे हैं, लेकिन सुनना, इसमें एक बात सोचने की है कि कितना खाया वो महत्वपूर्ण नहीं, कितना पचाया वो महत्वपूर्ण है। कितना कमाया वो महत्वपूर्ण नहीं, कितना बचाया और खुद पर लगाया वो महत्वपूर्ण है। कितना सोना ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना गुण कर अपनी जिंदगी को बनाया वो महत्वपूर्ण है। तो यहां से जाते जाते ना चिंतन करते जाना कि मैं कौन हूं, मेरा अपना रूप क्या है, मैं कहां जाने के लिए आया हूं। मेरी यात्रा भूलोक से शिवलोक की यात्रा है, शोर से मौन की यात्रा है, कायरता से वीरता की यात्रा है, मरण धर्मा को अमृत बन जाना है, ये यात्रा मेरी है। और दुख के संसार से आनंद के लोक में पहुंच जाना, ये मेरी यात्रा है। मैं उसके लिए दुनिया में आया हूं। मैं दुखी होने के लिए, रोने पछताने के लिए दुनिया में नहीं हूं। परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन मेरी मुस्कुराहट खो न जाए। अच्छा लगता है जब हिमालय की तरफ जाते हैं ना, तो मैं देखता हूं कि किसी नदी के किनारे ऊंचा पहाड़, उस ऊंचे से पहाड़ पर चट्टान के साथ उगा हुआ एक पेड़ जो नदी की तरफ झुका हुआ है और फूलों से लदा हुआ है। तो ध्यान जाता है कि कौन माली है यहाँ जो पानी डाल के जाता है, और कौन इसके फूल को लेने के लिए आएगा, ये खिला किसके लिए है। तो किसी इंसान के लिए नहीं, क्योंकि वहां नदी है, वहां इतनी गहरी नदी। व्यास नदी के किनारे किनारे जाओ ना आप हिमाचल में, तो ऐसे पेड़ दिखाई देते हैं। तो ये किसके लिए खिल रहा है? वो अपने आनंद में खिला हुआ है। कोई लेने वाला है तो आए, नहीं तो मैं अपने परमात्मा के लिए खिला हुआ हूं। आप जहां हो खिले रहो, कोई कद्र करे ना करे, कोई ले ना ले, अपने आनंद में खिले रहो। ये दुनिया के सर्टिफिकेट लेने के चक्कर में अगर रह गए ना, दुखी रहोगे। यहां सर्टिफिकेट ऐसे ही मिलते हैं, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत खराब। हाँ, अगर आप अपने आप में ठीक हैं तो आप अपने आनंद में रहोगे। सोचने वाली बात यह है कि हमारे जीवन में कोई नियम जरूर बनना चाहिए। वफादारी बने, व्यवस्थित हो जाए, और कैसे भी करके समय निकालें जरूर। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि जो एडिक्ट हो जाते हैं ना नशे के, चाय के, सिगरेट के, किसी भी तरह का जो ये नशा होता है, आदमी 10 काम छोड़ देगा, पहले उसे जरूर करेगा। भगवान के नाम के भी एडिक्ट हो जाइए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, नाम जपने के लिए जब वक्त हो तो आप बैठ सकें। बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला समय निकालता है, कुछ भी हो जाए। यहां तक देखा, एक व्यक्ति ने लिखा कि मैं पहाड़ों में था और सिगरेट खत्म हो गई,
कि उसके बाद बड़ा लेखक था वो, कि मैंने लोगों से पूछा, सांझ का समय था, कि कहाँ मिलेगी, तो बताया यहाँ से 1 किलोमीटर आगे। वहाँ गए, दुकान बंद हो गई। किसी ने कहा आगे चले जाइए बस्ती में, 5 किलोमीटर वहाँ चले गए, तो वहाँ भी नहीं, वहाँ भी दुकान बंद हो गई। तो किसी ने कहा और थोड़ा आगे चले जाइए, बोले 10 किलोमीटर चला मैं एक सिगरेट के लिए। कि तब मुझे समझ में आया कि मैं कितना गुलाम हो गया हूं अपनी आदत का, कि उसी दिन बैठकर मैंने कहा अब गुलामी नहीं, एक सिगरेट मुझे चलाए 10 किलोमीटर। वो खैनी वाले होते हैं ना, खैनी खाने वाले, ये भी ध्यान नहीं रहता कहां थूकना कहां नहीं, आदतें बन जाती हैं। जब आप किसी तरह के एडिक्ट हो गए हैं, तो अगर नशा करना ही है, माड़ा नशा शराब दा, उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, बस वो नाम खुमारी चाहिए। तो भगवान का, अपने प्यारे का, अपने रब का, उस अकाल पुरख का, उसका कुछ नशा कर लीजिए। और जब आप एडिक्ट हो जाएं उसके, तो फिर नियम बनेगा ही आपका, जबरदस्त नियम बनेगा। भगवान का नाम जपने का और उसकी पूजा करने का नशा, उसकी भूख जागेगी, बात बनेगी। और यही लगन लगाने में गुरु मदद करते हैं। सदना कसाई होकर भी भगवान की तरफ चला, भगवान की तरफ चलने लगा। तो उसके बाद किसी ने उससे कहा कि बात तो तब बनेगी जब तुम गुरु वाले हो जाओगे। गुरु वाला हुआ तो सारा कसाईपन भी छूट गया, क्योंकि उससे पहले वो सोचता था कि ये मेरा कर्म है। और उसके बाद वो स्थिति आ गई कि उसके अंदर रब का प्रवेश हो गया, चारों तरफ उसे परमात्मा की अनुभूति होने लगी। बड़ी परीक्षाएं हुई, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि एक आदमी जो कसाई था और भक्त बना भी फिर ऐसा कि भक्तों में जब नाम आता है तो सदना कसाई का भी नाम आता है, अद्भुत नाम आता है। धन्ना जाट मुंबई के पास एक गांव में था, गौओं को चराता था, अपनी खेती करता था। उसकी भी जिंदगी में इसी तरह से भक्ति जागी थी। ऐसे सेना नाई, सावंता माली, गोरा कुमार, ये भक्तों के जो नाम आते हैं ना। लेकिन इन्होंने अपने जीवन में जब गुरु किए और गुरु कर लिया, तो जैसे सदना की जिंदगी बदल गई। नियम वाले हो गए, वफादार हो गए, नशा चढ़ गया भगवान का। अब नियम नहीं टूट सकता, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आ जाए, वो अपने नियम में पक्का। वो नियम ही है जो भगवान से मिलाता है, ये बात ध्यान रखना। आपका नियम भगवान से मिलाता है, और हम नियम ही नहीं बना पाते। नियम टूट जाता बहुत जल्दी हम लोगों का, क्योंकि ना तो हमारा बैठने का समय, कितनी देर बैठना है इसका भी समय निर्धारित नहीं है। भगवान एडजस्ट करेंगे, हमें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। दुनियादारी निभानी है, भगवान तो अपने ही है, थोड़ी देर बाद बैठ जाएंगे। आप जो समय भगवान को दो, वो किसी और को मत दो। और एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, नियम तो आपका बने, अनुशासित आप हो जाएं, लेकिन इसी के साथ में आपको भक्ति जब बढ़ेगी आपकी, जब आपका मन शांत रहना सीखे, उसका अभ्यास बन जाना चाहिए। अभ्यास कैसे बनाना? संतुलन बनाना सीखिए। तराजू के पलड़े तो हिलाए जाएंगे, आपका मन भी हिलाया जाएगा,
जल्दी से जल्दी अपने आप को स्थिर कर लिया करें। जैसे कोई झील में कंकर फेंक देता है ना, ऐसे किसी न किसी की कोई बात आपके दिल को चुभेगी और आपके मन के अंदर लहरें उठेंगी, तेज तेज लहरें। और ये लहरें कभी कभी सुनामी की तरह हो जाती हैं, इतना बेचैन कर देंगे आदमी को, नींद गई, खाना पीना नहीं, बैठा हुआ सिर पकड़कर, मुझे क्यों कह दिया इसने, ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने क्या बिगाड़ा था। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलते चलते काम बिगाड़ जाते हैं। किसी की सभा हो रही है और किसी ने जो है मधुमक्खियों के छत्ते में ढेला फेंक दिया। दूल्हा घोड़ी पर बैठा जा रहा है और किसी ने उसको सिगरेट लगा दी, घोड़े को, घोड़ी को सिगरेट लगाई, वो उछल के भागी, दूल्हा गिरा धड़ाम। अब वो हंस रहा दूर खड़ा होके कि सिगरेट काम कर गई। कुछ लोग होते हैं ना जिनका काम यही होता है कि दूसरे के खुशियों को तबाह कर देना, वो उसमें मजा लेते हैं। अच्छे भले घर में खुशियां उसकी सारी तबाह कर देना, और फिर जब उनके साथ उस तरह की घड़ियां आती हैं तो फिर बहुत रोते हैं। ऐसे लोगों को देखा जो बाद में कहते हैं, एक सज्जन थे, सज्जन कह रहा हूं उनको, वो भी काम बिगाड़ते थे और बिगाड़ के फिर आके बोला करते थे और कोई सेवा। काम बिगाड़ के आए, आकर के फिर पूछते भी थे और कोई सेवा बताओ, हमारा जो कर दिया वही बहुत है आपका। फिर जब उनके साथ ऐसा होने लगा कि चार चार लोग मिलके ऑफिस में उन्हीं के काम बिगाड़ें और एक साथ मिलके कहें और कोई सेवा, तो फिर आए आके बोले, मुझे ये गंदी आदत बचपन से पड़ गई थी, लेकिन अब ये आदत मेरे गले पड़ गई क्योंकि मेरे साथ वही हो रहा है। अब समझ में आता है तो बहुत दुखदाई चीज है। बहुत तरह की चीजें हम अपनी जिंदगी में पाल लेते हैं जो दुख देने वाली चीजें हैं, और इनका परिणाम ये होता है कि चीजें घूम करके फिर हमारी तरफ आती हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अपने अंदर एक समझदारी पैदा करें, संतुलन बनाने की। इसको कहा जाता है स्थित प्रज्ञ होना। कृष्ण भगवान ने गीता में 18 श्लोक कहे। गीता के जो है 18 अध्याय हैं। 18 अध्यायों वाली गीता में कृष्ण का जो अद्भुत संदेश है वो 18 श्लोकों में है। ये 18 श्लोक जो है, जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण कहे गए हैं, उन्हें आप बहुत प्यार से कभी बैठ करके चिंतन करना। कृष्ण कह रहे हैं, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सह शांति मापनोति न काम कामे। जैसे समुद्र होता है ना, पूरी दुनिया की नदियां उसमें जाकर मिलती हैं, तो कभी समुद्र जो है अपनी मर्यादा नहीं खोता। वो अपने स्थान में उसी तरह से बना रहता है, और हर दिन समुद्र के अंदर से सूर्य भी वाष्प के द्वारा जल ले रहा होता है। वही तो जल है, जो बादल बनता है वही जल है जो बर्फ बनता है। ये जो ओस की बूंदें गिरती है ना, ये भी तो वही जल है। तो कितना लिया जा रहा है और कितना दिया जा रहा है, समुद्र से हिलाया जा रहा है उसे। तो कहते हैं कि जैसे वो अपनी मर्यादा में बैठा हुआ है, मर्यादा नहीं छोड़ता। कृष्ण भगवान समझाते हैं कि तुम में भी ऐसा ही कुछ होगा। संयोग वियोग की दुनिया है ना, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ बिछड़ेगा। जिनको आपने बहुत मीठा मीठा बोल बोल कर पाला पोसा लायक बनाया, एक समय आता है जब वो कड़वा बोल बोल कर आपका जी दुखाते हैं, आपके अपने बच्चे। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जिनके लिए सब कुछ कर दिया हो, अपनी रातों की नींदें खराब की, जाग जाग के अपने बच्चों के दुख दर्द में खड़े रहे, कभी आलस्य नहीं किया माँ बाप ने,
वो बच्चे जब ये बोलते हैं तुमने हमारे लिए किया क्या है, तुमने हमें दिया क्या है, और भी बहुत दिल दुखाने वाली बातें बोली जाती हैं, अपमान कर दिया जाता है। और बहुत सारे बच्चे तो वो भी हैं मारपीट तक अपने माँ बाप से कर देते हैं। अब जरा सोच के देखिए कि क्या उन दिलों पर बीतती होगी जिनके साथ ही घटता है। बेचारे बाहर बोल नहीं सकते, दिल टूटता है उनका, बच्चे चीखते चिल्लाते हैं। संसार में ये संयोग वियोग चलेगा। जिनसे मीठे वचन की उम्मीद थी वो कड़वा बोल जाएंगे, जिनसे सहारे की जरूरत थी वो बेसहारा छोड़ देंगे आपको, जिन पर भरोसा किया था वो भरोसा तोड़ देंगे। तो आप क्या करेंगे? रोएंगे, पछताएंगे, दुखी होंगे। किनके लिए हमने अपने जीवन के कीमती क्षण बर्बाद किए, अपनी कीमती चीजें इनको दी, बदले में मिला क्या? कुछ लोग ये कहते हैं भाग्य ऐसा है, कुछ लोग कहेंगे कलयुग आ गया, संसार ऐसा हो गया। कुछ लोग जो है वो अगर उनका बेटा गड़बड़ हो गया तो कहेंगे वो जो बहू आई है ना उसने दिमाग खराब कर दिया। मतलब दोष किसी न किसी को लगा देंगे। जीवन में घटनाएं घटेंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इन घटनाओं के बीच में अपनी शांति और अपना संतुलन बनाना सीख लीजिए, क्योंकि गर्मी सर्दी की तरह मौसम बदलते हैं जैसे, वैसे ही आपकी जिंदगी के भी मौसम बदलते रहेंगे। लेकिन हर मौसम में अपने आप को जो संभाले रखें और अपने मन को शांत करते रहे, जीतेगा वही, और वही परमात्मा की तरफ चलते हुए कृपा भी पाएगा। सबसे ज्यादा चोट तो अपनों से ही लगती है ना। अपने जब रुलाते हैं तो वो दर्द दिल पर सीधा लगता है, लेकिन मोह फिर भी रहता है, मोह नहीं हटा पाएंगे। तो मोह हटाएं, मन को संतुलित करें, शांत करें, अपनी मर्यादा नहीं छोड़ें। अपने अंदर ये सोच के कि मेरे जिम्मेदारी पूरी हो गई, मैंने अपना कार्य पूरा कर दिया, बदले में ये क्या देते हैं क्या नहीं देते ये जाने, लेकिन मैंने इनके लिए कुछ भी बुरा नहीं कहना, मैंने अपने आप को शांत और स्थिर करना है। तो कहते हैं कि जैसे समुद्र में मिलने वाली नदियां उसे हिला नहीं सकती, उसका की मर्यादा नहीं तोड़ पाती, उसकी गंभीरता जैसे बनी रहती है, ऐसे तुम्हारे अंदर तरह तरह की कामनाएं भी उठेंगी, संसार का व्यवहार भी तरह तरह का होगा। तब भी अपने आप को उसी तरह स्थिर बनाए रखिए, अपने संतुलन को टूटने मत दीजिए। संतुलन बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना, ये तुम्हारी जीत है। क्या करना होगा इसके लिए? जल्दी जल्दी में सुने आप लोग कि आपको क्या करना चाहिए। अपनी समझदारी के साथ में थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी स्थिति परिस्थितियों के बीच शांत रहना, मुस्कुराते रहना, और बड़ी चीज है माफ कर देना। रिश्ते निभते हैं बर्दाश्त से, और पीड़ाएं घटती हैं क्षमा से, और बेचैनी हटती है धीरज से। धीरज रखिए, बेचैनी हटेगी। शांति बनाओ रखोगे तो आप भगवान के निकट ज्यादा होगे। भक्ति तभी कामयाब होगी जब शांति बनेगी। और शांति बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सभी व्यक्तियों को शरीर ठीक रहे उसके नियम निभाइए, तो शरीर निरोग है तो शांति वैसे आती है। मन निरोग है तो शांति आएगी। बुद्धि सशक्त है, शांति आएगी। वातावरण ठीक करना हमारी जिम्मेदारी। कहीं डांटना भी पड़ेगा, कहीं नम्र होना पड़ेगा, कहीं झुकना, कहीं झुकाना, ये भी सब करना पड़ेगा आपको। लेकिन उसका मतलब ये होना चाहिए कि डांटना भी आपका बार बार से होना चाहिए। अंदर दुश्मनी मत पाल लेना। किसी का विरोध भी अगर आपको करना होता है तो विरोध उस तरह से करिए जैसे मीटिंग में आप खड़े होकर अपनी बात तो कहते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो आप उनको हाथ मिलाएं और कहें मैंने अपनी बात रखी, मैं आपका विरोधी नहीं हूं।